दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की तलाकशुदा पत्नी हसीन जहां कौन थी? उन दोनों की मुलाकात कहां और कैसे हुई? शादी से पहले हसीन जहां क्या करती थी और शादी के वक्त हसीन जहां ने मोहम्मद शमी से ऐसे कौन से राज छुपा रखे थे? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मोहम्मद शमी की तलाकशुदा पत्नी हसीन जहां का जन्म 2 फरवरी 1980 को पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के सिवरी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम है मोहम्मद हसन। हसीन जहां का परिवार रूढ़िवादी विचारधारा वाला मध्यम वर्गीय परिवार था। हसीन जहां के पिता एक छोटा मोटा व्यापारी थे। वो छोटा मोटा व्यापार करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। लेकिन वही हसीन जहां बचपन से ही उसको खेल और मॉडलिंग का बहुत शौक था। बचपन से ही खेल और मॉडलिंग की तरफ उसकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। बचपन से ही वो ठान चुकी थी कि जब वो बड़ी होगी तो वो अपना करियर खेल या मॉडलिंग में ही बनाएगी। हसीन जहां के होम टाउन सिवरी गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था शेख सैफुद्दीन। वो दोनों 10वीं क्लास में एक दोनों से मिलते हैं। दोनों की अच्छी खासी दोस्ती होती है और फिर उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं, जिंदगी साथ गुजारने की कस्में खा लेते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। उन दोनों का प्रेम प्रसंग आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। कुछ साल ऐसे ही गुजरने के बाद शेख सैफुद्दीन एक स्टेशनरी का छोटा सा स्टोर खोलता है और फिर उसी स्टोर को चलाने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय और गुजर जाता है। कुछ समय और गुजरने के बाद साल 2002 में शेख सैफुद्दीन और हसीन जहां परिवार वालों के खिलाफ जाकर शादी कर लेते हैं। शेख सैफुद्दीन के स्टेशनरी के स्टोर को लोग बाबू स्टोर के नाम से भी जाना करते थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। वो स्टोर मशहूर होने लगता है। अब कभी कभी हसीन जहां भी उस स्टोर में जाती और बैठा करती, वो भी स्टोर को चलाया करती। धीरे धीरे करके ऐसे ही समय गुजरता है। उनका स्टोर अच्छा खासा चलने लगता है। अब दोनों की जिंदगी अच्छी खासी गुजरने लगती है। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। उनकी जिंदगी की गाड़ी ऐसे ही आगे की ओर चलने लगती है। कुछ समय गुजरने के बाद अब हसीन जहां 2 बेटियों को जन्म देती है। बेटियों के जन्म से उनके परिवार में खुशियों का माहौल छा जाता है। परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। उन दोनों की शादी को लगभग 8 साल का वक्त गुजर जाता है। लेकिन इन 8 साल के बाद अब उन दोनों के रिश्ते में खटास आना शुरू हो जाता है। आए दिन उन दोनों के बीच में अनबन शुरू हो जाती है और अनबन का कारण ये होता है कि जो हसीन जहां थी वो अपने मॉडलिंग के करियर में आगे बढ़ना चाहती थी। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी और मॉडलिंग के करियर को बहुत ही आगे की ओर ले जाना चाहती थी। लेकिन इस बात से जो उसका पति होता है वो नाराज हो जाता है और एतराज जताता है। उसके साथ ही साथ हसीन जहां के जो ससुराल वाले होते हैं वो लोग भी एतराज जताने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारे घर की बहुएं बाहर जॉब नहीं करेगी और ना ही कभी कर सकती है। अब इसी बात को लेकर विवाद बढ़ता चला जाता है। इधर जो हसीन जहां थी वो पढ़ी लिखी लड़की भी थी, देखने में बेहद खूबसूरत थी और पहले से ही वो मॉडलिंग के करियर में थोड़ा बहुत काम कर चुकी थी। लेकिन अब इस बात से उसे बहुत बुरा लगता है। इसी बात पर वो हमेशा दिन भर घर में अपने पति से, अपने सास ससुर से अनबन किया करती थी। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर पूरे परिवार वालों से विवाद बढ़ता चला जाता है और इसी बीच साल 2010 में उन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद हसीन जहां कोलकाता चली जाती है और कोलकाता में ही रहने लगती है। कोलकाता में ही रहकर वो मॉडलिंग के करियर की शुरुआत करती है। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। कुछ दिनों तक मॉडलिंग करने के बाद वह क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर के चीयर लीडर के तौर पर भी काम करने लगती है और उसका काम सभी को बहुत अच्छा भी लगता है।
अब इसी बीच साल 2012 में हसीन जहां जब केकेआर के लिए जब चीयर लीडर का काम कर रही थी, उसी दौरान उसकी मुलाकात होती है भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी से। मोहम्मद शमी जब हसीन जहां को पहली बार देखते हैं तो देखते ही उनको हसीन जहां से प्यार हो जाता है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दोस्ती होती है, उन दोनों की दोस्ती अच्छी खासी हो जाती है और मोहम्मद शमी उनसे कब प्यार करने लगते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। वो दोनों काफ़ी वक्त तक एक दूसरे को डेट भी करते हैं। करीब 2 साल डेट करने के बाद 6 जून 2014 को दोनों घर वालों की रजामंदी से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद अब जो हसीन जहां थी अपने पति मोहम्मद शमी के साथ उत्तर प्रदेश चली जाती है अपने पति के घर। मोहम्मद शमी का घर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला में है। हसीन जहां अपने पति मोहम्मद शमी के साथ उत्तर प्रदेश के ही अमरोहा में चली जाती है और वहीं पर अपने पति के साथ रहने लगती है। लेकिन शादी के बाद भी हसीन जहां अपने मॉडलिंग के काम को आगे करना चाहती थी, लेकिन ससुराल वाले और उसके ससुर के कहने पर हसीन जहां चीयर लीडर का काम छोड़ देती है और हाउसवाइफ के तौर पर वो घर पर ही रहने लगती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। जब भी मोहम्मद शमी का मैच होता, उसकी पत्नी भी उसके साथ जाया करती और लाइव अपने पति का मैच देखा करती। इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। साल 2015 में हसीन जहां एक बेटी को जन्म देती है। बेटी के जन्म से पूरे परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। वो दोनों अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होते हैं। इसी बीच साल 2018 आ जाता है। साल 2018 में मोहम्मद शमी और हसीन जहां के बीच मनमुटाव शुरू हो जाता है। हसीन जहां आरोप लगाती है कि मोहम्मद शमी कई लड़कियों के साथ चैटिंग करते हैं, जो कि हसीन जहां को बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो नहीं चाहती थी कि उनके पति किसी भी औरत, किसी भी महिला के साथ इस तरह से चैटिंग करे। अब इसी बीच हसीन जहां कोर्ट चली जाती है। कोर्ट में जाकर अपने पति के खिलाफ केस फाइल कर देती है तलाक के लिए। अब उन दोनों का केस चलने लगता है। लगभग 5 सालों तक उन दोनों का केस चलता है। साल 2023 में 23 जनवरी को उन दोनों का तलाक हो जाता है। कोलकाता की एक अदालत में मोहम्मद शमी को अपनी पत्नी हसीन जहां को 1,30,000 रुपये का मासिक गुजारा भत्ता का आदेश दिया जाता है, जिसे मोहम्मद शमी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अब जून 2025 में कोलकाता हाई कोर्ट ने मोहम्मद शमी को अपनी पत्नी हसीन जहां को हर महीने 4 लाख रुपए मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। कोलकाता हाई कोर्ट के इस आदेश को भी मोहम्मद शमी ने स्वीकार किया, लेकिन मोहम्मद शमी ने कहा कि शादी से पहले हसीन जहां ने मुझसे 2 राज छुपा कर रखे। पहला राज ये कि उससे पहले भी उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसने नहीं बताया, और दूसरा राज ये कि पहले शादी से उसकी 2 बेटियां थी, वो भी नहीं बताई। जब मोहम्मद शमी ने पूछा कि ये दोनों लड़कियां कौन हैं, तब हसीन जहां ने कहा ये मेरी बहन की दोनों बेटियां हैं। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और ज़रा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: असलम साद गोपालगंज बिहार से, मुकेश कुमार रजब कोटला नई दिल्ली से, संजय बहादुरगढ़ हरियाणा से, अबू सैफ अंसारी कुवैत से, आयूब अंसारी यूपी से, शिवनंदन सिंह, यूएस तिवारी, हर्ष तिवारी यूपी से, जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, सुरजीत सिंह यूएसए से, मोहम्मद अहमद मोंटी चंडीगढ़ से, हिमेश धीमन पटियाला पंजाब से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से, एमटी आलम अररिया बिहार से, मोहम्मद नसीम कोटला पाकिस्तान से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।